प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को फिर से खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, आइए बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत और बाबरकत बातों को मिल बैठ कर सीखते हैं। इससे पहले कि आज के कलाम को हम आपस में शेयर करें, आइए दुआ करेंगे ताकि पाक रूह हमारी इन बातों को जिनको आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के वसीले से रूल कुदुस हमारी मदद करे। आई कदूस खुदावंद यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करते हैं इस भले वक्त के लिए खुदावंद, और तेरे रूह को खुदावंद मौका देते हैं कि वो इन बाबरकत बातों को सीखने में हमारी मदद करे। खुदावंद, तमाम वो लोग जो इस वीडियो के वसीले से इस खुदा खुशखबरी को सीखने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में ये खुशखबरी खुदावंद उनके मन को चेंज करे और खुदावंद सलीके और तरीके से खुदा लाइफ को जीने के लिए विजडम अता करे। और मेरी दुआ है खुदा अपने रूह को जारी कर अल्फाज की मुझे तरतीब दे और उन सब सोचों को जो तेरे कलाम सीखें लोगों के लिए बाइसे बरकत बना। यीशु के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आइए आज के मौजू के लिए मरकजी आयत को तलावत करते हैं। इमसाल की किताब है और उसका हम 10वां बाब और उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। इमसाल की किताब 10वां बाब और उसकी 19 वर्ष में लिखा है, कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला दानाक है। आज का हमारा जो मजमून है वो बड़ा दिलचस्प आज का मजमून है, और आज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ साइलेंस। आज अजीजों, खामोशी की ताकत के मुतालिक हम बाइबल में से कुछ बाबरकत और भेद की बातों को सीखेंगे। वैसे तो बाइबल ने जहां पर हमारे लफ्ज़ों की पावर को बताया है कि इंसान के शब्दों के अंदर, उसके लफ्ज़ों के अंदर मैंने ताकत को रखा है, बाइबल वहां पर यह भी सिखाती है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में खामोशी का भेद समझ ले तो वो ये जान पाएगा कि उसकी खामोशी भी अपने अंदर एक ताकत रखती है। अजीजों, याद रखो, लोगों को लगता है कि वो ज्यादा बोल कर लोगों की तवज्जो हासिल कर लेंगे, उनको लगता है कि वो ज्यादा बोल कर अपना मुकाम बना लेंगे, जबकि हरगिज ऐसा नहीं होता। उनको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि वो ज्यादा बोल कर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि उनके ज्यादा बोलने की वजह से वो अपनी तमाम मालूमात और अपनी इंफॉर्मेशन वो लोगों तक पहुंचा रखे हैं। और अजीजों, याद रखो, इस तरह से जब हम अपने दुश्मनों को, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं ज्यादा बोलकर, तो हमारी जो लाइफ है वो खतरों से खाली नहीं होती है। और इसीलिए तो बाइबल ये कहती है कि उसने कहा कि लबों को कंट्रोल में रखना, नहीं तो अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तू खता करेगा। और अजीजों, याद रखो कि वो अपनी इस बुरी आदत की वजह से दूसरों को अपना पूरा भेद दे देते हैं, फकत ज्यादा बोलने की वजह से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजारों साल से, अजीजों याद रखो, हजारों साल से जितने भी लोग इस जमीन पर ग्रेट गुजरे हैं, अजीम लोग, महान लोग इस जमीन पर जितने भी गुजरे हैं, उन लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर द पावर ऑफ, मैंने कहा, साइलेंस को हर मौके पर और खास तौर पर स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इसे एक्सपीरियंस किया ही किया है, जहां पर हमारे अल्फाज हमें रिजल्ट्स देते हैं। बिल्कुल बाइबल ये सिखाती है, वहां पर हमारा खामोश रहना भी हमें कई जगहों पर हमें रिजल्ट्स अता करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब ये बताया जाता है कि अपने लोगों को कंट्रोल में करो, उन्हें अपने बस में करो, अगर ज्यादा बोलोगे, बड़बोले बन जाओगे, फजूल बोलते रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ खता से खाली नहीं रहेगी। अजीजों, याद रखिएगा, जब हम लफ्ज साइलेंस को देखते हैं तो साइलेंस का
याद रखना, मेडिटेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। वो लोग जो तन्हाई में बैठकर ध्यान करते हैं, खुदा में मगन होते हैं, उनको जब भी आप देखोगे वो खामोशी को जरूर मेडिटेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बाइबल में इसहाक के बारे में पढ़ते हो तो कलाम ये कहता है वो मैदान के अंदर शाम के वक्त जाकर ध्यान किया करता था, सोचो विचार किया करता था। बाइबल ये कहती है, इंग्लिश लफ्ज वहां पर आया है कि वो मेडिटेशन किया करता था। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिटेशन और साइलेंस ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हैं कि इनकी ताकत एक दूसरे के बिना बिल्कुल हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। बाइबल जब ये कहती है कि तुम खामोश हो जाओ और इस खामोशी की ताकत को अपनी जिंदगी में अच्छे तौर पर बनाओ, इसे इस्तेमाल करो, तो उसकी वजह यह है कि खुदा नहीं चाहता कि हम पावरलेस हों, खुदा नहीं चाहता कि हम गवाहियों से खाली हों, खुदा नहीं चाहता कि हमारा जीवन बेकार और फजूल हो। अजीजों, अगर आप इस दुनिया में यूनिक बनना चाहते हो तो याद रखना, यूनिक लोग हमेशा बोल कर नहीं बनते। यूनिक अगर आपको बनना है तो मैंने कहा हमेशा लोग बोल कर नहीं बनते, यूनिक लोग हमेशा साइलेंट रहकर बनते हैं। अब इसकी वजह यह है कि वो जितना साइलेंट रहते हैं वो उतना लर्न करते हैं, वो उतना उनको सीखने का मौका मिलता है। और जब आप इंप्रूव करना चाहते हो, जब आप ग्रो करना चाहते हो, आप बोल कर नहीं होते। बाइबल ये कहती है अगर आपको यूनिक बनना है, अलग बनना है, बिल्कुल अनोखा बनना है, दुनिया से बिल्कुल जुदा बनना है, उसके लिए आपको साइलेंट होना पड़ेगा, आपको खामोश होना पड़ेगा और बिल्कुल अपनी जिंदगी के अंदर इस सीक्रेट को आपको अपनाना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम खामोश रहकर दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस और अपनी अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं। ये चीजें साइलेंस में जुड़ी हैं। साइलेंट रह के हम अपने इन्फ्लुएंस को और अपनी अथॉरिटी को बढ़ा सकते हैं। और याद रखो, इंसान के ज्यादा बोलने से इस बात के ज्यादा चांसेस रहते हैं, एक बाइबल कहती है वो खता करेगा और दूसरा वो लोगों के बीच में बड़बोला, मतलब ज्यादा बोलने वाला माना जाएगा और लोग उससे खिंचेंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं, उससे दूर रहेंगे। बाइबल ये नहीं चाहती कि लोग हमसे गुरेज करें मेल मिलाप रखने से। अजीजों, याद रखिएगा, आप जितना साइलेंट रहोगे और हर मौका आने पर, मैंने कहा, आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करोगे। अगर आप साइलेंट हो और सिर्फ मौके पर बोलते हो तो ये फिर याद रखना, आपकी बातें जो हैं वो लोगों की जिंदगी के अंदर नताइज पैदा करेंगी, आउटकम पैदा करेंगी। बाइबल ये कहती कि वो उनकी जिंदगी के अंदर उन्हें हासिल, मतलब उनकी जिंदगी के अंदर हासिल कलाम तक लेकर जाएंगी, उनको रिजल्ट्स में लेके जाएंगी। आपकी बातें, मैं कहता हूं, मायनेपुर होंगी, वो मीनिंग से भरी होंगी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपकी बातों की इंपॉर्टेंस होगी जब आप, मैंने कहा, खामोश हो और फकत आप मौका आने पर बोलते हो। ये स्टडी बताती है। और अजीजों, अगर आपने इस स्किल पर महारत हासिल कर ली कि आप बहुत कम बोलते हो, तो यकीन करो आप जहां भी फिर बोलोगे आपकी बातों पर ध्यान किया जाएगा, क्योंकि आपने खामोश रहने में गुर की बातों को सीख लिया है। आपने अपने लफ्जों को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को ज्यादा बोलकर वेस्ट नहीं किया। पर जब जब आप बोलोगे, आपकी बातें, मैंने कहा, लोगों की जिंदगी में नताइज पैदा करेंगी। आपकी बातें, मैंने कहा, लोगों के अंदर अहमियत रखेंगी। इसलिए अजीजों, एक साइंसदान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत अजीम साइंसदान हो गुजरे हैं जिनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने सुना कि बहुत बड़े साइंसदान वो गुजरे हैं।
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके क्रिएटिव जो माइंड है, उसका उस माइंड का होने का जो रीजन था, उन्होंने बताया कि वो खामोश और बड़ी शांत लाइफ जीते गए, इसलिए कि वो एक तख्लीकी जहन के मालिक हैं, वो क्रिएटिव, मैंने कहा, माइंड के मालिक हैं। इसलिए उन्होंने कहा इन बातों को मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में शांत जीता हूं, मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल खामोशी में ज्यादा समय गुजारता हूं। अजीजों, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा बोलें कि जिसका हमें बाद में पछतावा हो। तो उन चीजों से जो कल हमारे लिए पछतावे का बायस बने, हमें उन चीजों से इज्तनाब करना है। और एक और चीज, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हो तो स्पिरिचुअल लाइफ को सही तौर पर जीने के लिए आपको अपनी जिंदगी में सेल्फ डेथ चाहिए। और सेल्फ डेथ आपको साइलेंस, मैंने कहा, उसको अख्तियार करने से हासिल होगी जब आप खामोश हो। और खामोशी एक राइट वे है, एक बेस्ट वे है सेल्फ डेथ पाने का। मतलब अगर आपके लिए बुरा बोला जाता है, लोग आपकी खिलाफत करते हैं, आपके लिए, मैंने कहा, आपको क्रिटिसाइज लोग करते हैं, लेकिन अगर आप खामोश हो तो मैंने कहा ये वो बेस्ट वे है जहां पर, मैंने कहा, आपको सेल्फ डेथ में जाने के लिए हेल्प होगी। सो अजीजों, जब बाइबल ये कहती है इमसाल की किताब 10वां बाब और उसकी 19 आयत में कि कलाम की जो कसरत है वो खता से बिल्कुल खाली नहीं है। और फिर जब बाइबल कहती है होठों को काबू में रखने वाला दाना है। अजीजों, याद रखो, इंसान को 2 साल लग जाते कि ये बात सीखने के लिए कि उसे क्या बोलना है। 2 साल उसे लग जाते हैं। और अजीजों, उसे सारी जिंदगी लग जाती है ये बात सीखने में कि उसे क्या नहीं बोलना। आप इन दोनों चीजों में फर्क को समझो। बच्चे को 2 साल लगते हैं ये सीखने में कि पापा बोलना है, मामा बोलना है या कुछ भी बोलना है, लेकिन उसे सारी जिंदगी लग जाती है ये बात सीखने में कि क्या नहीं बोलना। सो कहते हैं पूरे जिस्म के अंदर, अजीजों, जबान वो वाहिद ऐसा अज़ा है, ऐसा ऑर्गन है जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं ये हड्डियां तोड़वाने की पूरी पूरी ताकत रखती है। इसलिए हमारी जुबान ऐसा, मैं कहता हूं, सामर्थ्य और ऐसी ताकत रखती है कि वो एक इंसान का कुछ भी वो बना सकती है, उसकी लाइफ को बिगाड़ भी सकती है और उसकी लाइफ को बना भी सकती है। इसलिए मैंने कहा आज का सरमन हर उस शख्स के लिए है जो ये सीखना चाहता है कि उसे क्या बोलना है, और हर उस शख्स के लिए है जो ये सीखना चाहता है कि उसे क्या नहीं बोलना है। इसलिए जब हम ये सीखते हैं कि लफ्जों की पावर है, तो बाइबल इस चीज को प्रूव करती है कि साइलेंस की भी, खामोशी की भी, साइलेंट रहने की भी पावर है। और आप जब अपने लफ्जों को मौके पर इस्तेमाल करते हो तब उनकी अहमियत होती है, लेकिन फजूल बोलकर, बेकार बोलकर, ज्यादा बोलकर हम अपनी पावर को वेस्ट करते हैं, अपनी अहमियत को वेस्ट करते हैं। सो बाइबल ये बताती है हम जिस कदर ज्यादा बोलते हैं उसी कदर गलती पर होते हैं, और उसी कदर, मैंने कहा, हमारे इम्कानात होते हैं खता करने के, उसी कदर ज्यादा हमारे लिए इम्कानात होते हैं कुछ बुरा होने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि जब तुम स्पिरिचुअल इज्म को सही तौर पर जीना चाहते हो तो इस चीज की पावर को भी जान लेना कि तुम्हें अपनी लाइफ में ज्यादा टाइम खामोश रहकर बिताना है। आप बाइबल के बड़े बड़े सुरमाओं को जब पुराने ऐदनामा में, नए ऐदनामा में देखते हो तो ज्यादा समय वो तन्हाई में बैठकर, ज्यादा समय वो दुआ करने में, ज्यादा समय, मैंने कहा, वो मेडिटेशन करने में, और मेडिटेशन वो, मैंने कहा, जो खामोशी में हो। इसलिए अजीजों, वो लोग महान हुए, वो अजीम हुए क्योंकि वो इस चीज की ताकत और इस चीज की वो पावर को समझते थे।
इसलिए अजीजों याद रखो, बातूनी बन के या बड़बोले बन के लोग, याद रखो, हमारी इंसल्ट तो करेंगे पर वो हमारी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। वो हमसे गुरेज करेंगे हमारे साथ बैठने के लिए, बल्कि हमसे वो दूर रहेंगे। तो अजीजों, मुसलसल बोलने से मुश्किल में पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, बला में पड़ने के, ट्रबल में पड़ने के हमारे लिए इम्कानात ज्यादा होते हैं। कहते हैं दूसरे के लतीफे से बेहतर लतीफा सुनाने की कोशिश में अक्सर गुफ्तगू जो है वो बदमजा हो जाती है। तो इसलिए किसी के जोक पर जोक सुनाने से गुरेज कीजिए, किसी के लतीफे पर लतीफा सुनाने से गुरेज कीजिए, किसी की जुग्गत पर जुग्गत सुनाने से गुरेज कीजिए। क्योंकि बाइबल आपको, मैंने कहा, शब्दों की पावर जहां पर समझाती है, बाइबल वहां पर आपको खामोशी की पावर भी समझाती है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही अज़ा है, हमारी जुबान, जिसमें हड्डी नहीं है। लेकिन ये याद रखो, ये हड्डियां हाँ तड़वाने की पूरी पूरी ताकत रखती है। सो जितने लोग, याद रखो, स्पिरिचुअलिज्म को जीते हैं अजीजों, वो साइलेंस को भी अपनी लाइफ में पूरे तौर पर एक्सपीरियंस करते हैं। जितना टाइम वो तन्हाई में बैठते हैं, स्टडी में, वो खामोशी में, वो दुआ में, उतना ही, मैंने कहा, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करते हैं। अजीजों याद रखो, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि रूहानी आलम के अंदर साइलेंस की बहुत बड़ी अहमियत है, इंपॉर्टेंस बाइबल इसे देती है। तभी तो कलाम ये कहता है कि अपने लबों को कंट्रोल में करना। एक बात मुझे ये बताइए, लोग सिर्फ जहाज उड़ाना सीखते हैं कि जहाज को उड़ाकर कंट्रोल करना भी सीखते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कोई उनको सिखाने वाला है। गाड़ी को लोग सिर्फ चलाना नहीं सीखते, गाड़ी को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई उन्हें सिखाने वाला है। तो बाइबल ये कहती है, अगर ये सब चीजें, मैंने कहा, इंसान कंट्रोल करना किसी से सीखता है, तो यूं आप याद रखो कि जब शब्दों की बात आती है, लफ्जों की बात आती है, जुबान की बात आती है, लबों की बात आती है, बाइबल कहती है उसे भी कंट्रोल करो। तो वो अगर आपको नहीं आता तो वो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी, याद रखो, इस धरती पे इंसान सीख के नहीं आता, सब उसे सीखना पड़ता है। तो अपनी पावर को वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपनी परफेक्शन को, मैंने कहा, दागदार होने के इम्कानात तक न लेके जाओ। अपनी पावर को, जो साइलेंस की है, उसे राइट तरीके से इस्तेमाल करो। अजीजों याद रखो, जो गुफ्तगू पर कंट्रोल रखता है वो अपने आप को नदामत से बचाता है, शर्मिंदगी से, इंसल्ट से, बेइज्जती से बचाता है, जवाल से बचाता है, झगड़े से बचाता है, वो बर्बादी से बचाता है अपने आप को। आप ये सोचो, खामोशी आपको कितना बड़ा फायदा देती है। आप जवाल में नहीं जाओगे, आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, आप शर्मिंदगी नहीं देखोगे। बाइबल सिखाती है कि आप जब खामोश रहते हो तो आप गुनाह से बचते हो, आप आने वाली बला से, आने वाली परेशानी से बच जाते हो। अजीजों याद रखो, कई जगहों पर आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि यहां पर जनाब गाड़ी पार्क करना मन है, यहां पर फजूल बैठना मन है, यहां पर सिगरेट पीना मन है, यहां पर गंद फेंकना मन है, यहां पर यूरिन पास करना मन है। लेकिन कहीं भी आपने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि यहां जनाब बोलना मन है। पर मैं आपको बताऊं, सारे काम जिनके लिए लफ्ज मना आया है, वो इंसान सारा दिन नहीं करता, लेकिन सारा दिन एक काम करता है, वो बोलता जरूर है। अगर वो गाड़ी में बैठा है वहां पर बोलेगा, अगर वो पार्क में बैठा है वहां पर वो बोलेगा, अगर वो बाजार में है वो वहां पर बोलेगा, इवन ये कि अगर वो चर्च में भी है वहां पर भी वो बोलेगा। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हर आदमी ये चाहता है कि उसकी कोई सुने, तो वो सुनाना चाहता है।
सुनाना चाहता है तो इसीलिए वो बोलता है। आपको मैंने कहा, लोग हर वक्त गंद फेंकते नहीं मिलेंगे, हर वक्त लोग मैंने कहा गाड़ी पार्क करते नहीं मिलेंगे, हर वक्त ये काम जिनके लिए लफ्ज मना आया है सब करते हर वक्त नहीं देखेंगे। लेकिन आप अगर पार्क में जाओ, चाहे कि किसी ढाबे पे चले जाओ, मैंने कहा ट्रेन का सफर, प्लेन का सफर, गाड़ी का, इवन ये कि कहीं भी चले जाओ, तो हर जगह बोलना बोलना बोलना। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो बोलना है। आज की दुनिया में बोलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि हर आदमी तो सुनाना चाहता है, हर आदमी तो बोलना चाहता है। और इवन ये कि जनाब, आपने अक्सर ये सुना होगा कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। आपने अक्सर ये सुना होगा, मां बाप ये बोलते कि बच्चे मेरे नहीं सुनते, और बच्चे बोलेंगे हमारी माँ बाप नहीं सुनते। टीचर बोलेगी बच्चे नहीं सुनते, और बच्चे बोलेंगे टीचर हमारी नहीं सुनती। आप सोचो, हर मामले के अंदर कोई ना कोई आदमी बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। अजीजों, याद रखिएगा, इस दुनिया में हर आदमी सुनाने के चक्कर में सुनने का चक्कर भूल चुका है। आप, मैंने कहा, बोलकर महान नहीं बनते, आप सुनकर महान बनते हो। और इतिहास गवाह है, जिन लोगों को आप ग्रेटनेस में देखते हो, आप सक्सेस में देखते हो, अगर उनकी स्टोरी पढ़ो ना, आपको समझ आएगी जनाब, उन्होंने ज्यादा सुनने पे वक्त सर्फ किया था। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, हमारे क्या दो कान नकीक हैं, तो क्या हमारा एक मुंह नकीक है? अब अगर खुदा चाहता कि हम ज्यादा बोलें तो खुदा दो मुंह देता। तो खुदा ने हमारे साथ इस प्रिंसिपल को जोड़ा है कि मैंने तुझे दो कान इसलिए दिए कि तू ज्यादा सुने, और एक मुंह इसलिए दिया कि तू कम बोले। अजीजों, याद रखो, बाइबल मुकद्दस इस चीज की गवाह है कि वो आदमी कभी भी खता से खाली नहीं रहेगा जो फकत बोलने पर जोर देता है और हर वक्त यही कहता है, मेरी तो कुछ सुनता नहीं, मैं तो किसी को सुनाना चाहता हूं, मैं तो कुछ बोलना चाहता हूं। अजीजों, याद रखो, इस दुनिया में हर इंसान स्पीकर बनना चाहता है, लिसनर कोई नहीं बनना चाहता। और मैं आपको बता चुका हूं, आप जब लिसनर बनते हो तो तभी आपके लिए लर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है। आप स्पीकर बन के उस तरह से लर्न नहीं कर सकते जिस तरह से आप लिसनर बन के लर्न करते हो। और लर्निंग के बाद तब अर्निंग आती है, आप सीखते हो तब उसकी कमाई आना शुरू होती है। बाइबल मुकद्दस इसीलिए हमें यह सिखाना चाहती है कि आपको आपकी जिंदगी के अंदर लिसनर बनना चाहिए। अगर आप डिसाइपल हो, और मैं आपको बता रहा हूं आप शागिर्द हो, तो आपको तो सीखना जरूरी है। और मैंने ये सीखा है कि कभी भी सीखा जो जाता है वो कंधों पर बैठकर नहीं सीखा जाता, वो कदमों में बैठकर सीखा जाता है। वो कोई भी शोभा क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल मैंने कहा फील्ड है या वो फिजिकल फील्ड है, वो कभी भी याद रखो, अगर आप कोई चीज, कोई हुनर, कोई स्किल या एजुकेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हो, तो ये याद रखना, किसी के कंधों पे बैठ के मत सीखना, उसके पांव में बैठकर सीखना। तो ये असल में शागिर्दियत का निशान है। और इसी चीज का याद रखो, आपको आने वाले वक्त में अजर मिलेगा, क्योंकि बाद में फिर आपके कदमों में भी बैठकर सीखने वाले लोग आएंगे। इसलिए अजीजों, हम आज की स्टडी में यह सीखना चाहते हैं, हमें स्पीकर बनने से ज्यादा लिसनर बनने के लिए अपनी लाइफ में जोर देना है, क्योंकि आप ज्यादा सीख पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे, हर सेक्शन के अंदर आप जनाब कमाल कर पाओगे। लेकिन वो तब जब आप ज्यादा कानों को इस्तेमाल करते हो। हमेशा कहा जाता है कि शागिर्द के कान होते हैं, शागिर्द की जुबान नहीं होती, मतलब कि वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ सुन सकता है। इसलिए अजीजों, याद रखो, एक अच्छा स्पीकर बनाने के लिए आज सेमिनार मुनक्कद किए जाते हैं,
आज एक अच्छा स्पीकर बनाने के लिए जनाब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। एक अच्छा स्पीकर बनाने के लिए कई तरह के सोशल मीडिया के ऊपर कोर्सेज मौजूद हैं, जिनको आप पढ़ के, उन कोर्सेज को करके एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, सवाल बड़ा ये है कि आप क्या अच्छा लिसनर बनते हो, क्योंकि अच्छा उस्ताद वो ही बनता है जो अच्छा सुनता था, जिसने पहले कभी अच्छा सुना था। आप याद रखना, अपनी लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे अगर आपने अच्छे से सुना है तो। उस्तादों को, मैंने कहा अपने मेंटोर को, या अपनी फील्ड के बढ़िया से बढ़िया लोगों को अगर आपने ज्यादा सुना है तो याद रखना आप खता से खाली होगे। बाइबल मुकद्दस इसीलिए कहती है कि अजीजों, अगर आपको लिसनर बनना है तो अपने होठों को कंट्रोल में करना पड़ेगा और अपने कानों को खोलना पड़ेगा। अजीजों, मैंने कहा आज सवाल ये है कि आज तक क्या हमने कोई ऐसा सेमिनार अटेंड किया जहां पर हमें अच्छा लिसनर बनना सिखाया गया हो? कोई ऐसा सेमिनार, कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसा हमने लिटरेचर पढ़ा हो, या कोई ऐसा वीडियो देखा हो, या कोई ऐसा मटेरियल जनाब हम तक पहुंचा हो जिसके वसीले से हमें यह सीखने को मिले कि हमें अच्छा अपनी लाइफ में लिसनर बनना है, तभी अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। अजीजों, आइए एक वर्स को पढ़ेंगे यहां पर बाइबल के अंदर। ये जो वर्स हमने पढ़ी है, इसको दोबारा से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जो इमसाल में पढ़ी हमने। मैं चाहता हूं इसको दोबारा से याद रखो। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होठों को काबू में रखने वाला बाइबल कहती है दानाक है। अगर आपको अक्लमंद समाज में बनना है, आप ये चाहते हो कि लोग जनाब आपको बड़ा दानिश्वर समझें, तो बाइबल कहती है आपको खामोशी पर काम करना है। बाइबल कहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा, बाइबल कहती है, लिसनिंग पे काम करना है। अजीजों, याद रखो, कहा जाता है कि हमेशा एक बात कही जाती है कि लिसनिंग इज ए गोल्ड एंड स्पीकिंग इज ए सिल्वर। आप सोचो कि आपको आपकी लाइफ में कीमती बनना क्या है कि आम बनना क्या है। अगर आपको आपकी लाइफ में अनमोल बनना है, कीमती बनना है, तो उसका सीक्रेट यह है कि आपको लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा लिसनिंग इज ए गोल्ड। अगर आप कीमती बनना चाहते हो आने वाले वक्त में, मैंने कहा आज का सुना हुआ आपको चमका के रख देगा। लेकिन अगर आपने कुछ सुना ही नहीं है, आप प्रचार क्या करोगे? आप क्या सिखाओगे लोगों को? आपको क्या बताओगे लोगों को? अगर आपको, मैं ये कहता हूं, खुदा आने वाला वक्त का आपको लीडर बनाता है, आने वाले वक्त का खुदा आपको मूसा बनाना चाहता है। आपको 80 साल वो ये नहीं बोलेगा वहां बैठकर सुन पहले, क्योंकि मैंने कहा अगर खुदा आपके लिए कोई प्लान रखता है कि आने वाले वक्त में जनाब आप किसी न किसी सेक्शन में, किसी न किसी शोबे में आप ग्रेटनेस को, आप सक्सेस को हाई लेवल तक देखो और अपने आने वाले पीछे लोगों को लीड करो, तो खुदा पहले आपको सिखाएगा, खुदा आपको पहले नीचे बिठाएगा, आपको बोलेगा ज्यादा से ज्यादा सुन। इसलिए अजीजों, जो लोग बहुत बोलते हैं वो नहीं जानते कि वो अपने लिए कैसे सामान का ढेर लगा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में तौबा करनी पड़ सकती है। आइए एक वर्स को पढ़ेंगे। इसी वर्स के मुताबिक, इसी टॉपिक के मुताबिक मत्ती की इंजील उसका 12वां चैप्टर, उसकी 36 और उसकी 37 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। आगे 37 वर्ष में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के हिसाब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से, बाइबल कहती है, कसूरवार ठहराया जाएगा। यहां पर लिखा है गुफ्तगू में हमें परखा जाएगा। हम जो जनाब लोगों के साथ भी बैठकर गपशप करते हैं, मैंने कहा जब हम आम लाइफ में भी दोस्तों के साथ बैठे तो गलत बातें बोलने से, गलत शब्द बोलने से इज्तनाब नहीं करते। मैंने लाइफ में देखा है लोग वो बातें बोल जाते हैं जो उनकी शख्सियत से मैच नहीं करती। हमेशा कईयों का तकिया कलाम गाली पे होता है,
कईयों का हमेशा तकिया तकिया कलाम किसी लानत भरे लफ्जों पर होता है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि गुफ्तगू खुदा की निगाह में एक ऐसा हमारे लिए पैमानक है जिससे वो हमारा टेस्ट लेगा, इम्तिहान लेगा और हमारे लफ्जों के करके बाइबल कहती है वो हमारी अदालत करेगा कि तुमने धरती पे अपनी इस पावर को कैसे इस्तेमाल किया। के हमने जो वर्स पढ़ी है, लिखा है हर नकम्मी बात को अदालत में लाया जाएगा। आप ये सोचो कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो सोचो क्या वो अगर घंटों बैठे हैं तो वो कैसी गुफ्तगू करेंगे। मैंने तो ये देखा है कि लोग अगर जनाब किसी भी हद तक बुराई की जाना चाहे तो उनको लगता ही नहीं कि कभी इन बातों के लिए हमें परखा भी जाएगा। आप याद रखना, आपकी गालियां हिसाब में लाई जाएंगी, आपकी लानतें की गई जो शब्द मुंह से निकाले वो सब बाइबल कहती है हिसाब में लाए जाएंगे। 37 वर्ष कहती है क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज, अपनी बातों के सबब से कसूरवार बाइबल कहती है ठहराया जाएगा। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप, मैंने कहा, अपने इस ऑर्गन को जो खुदा ने एक नेमत के तौर पर दिया है इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि एक ही चश्मे से दो तरह का पानी निकले, कि लानतें भी निकलें, गलत बातें भी निकलें और बरकत की बातें भी निकलें। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अजीजों, बाइबल बताती है लोग अपनी बातों की बुनियाद पर या तो सजा पाएंगे, अपनी ही बातों की बुनियाद पर या तो अजर पाएंगे। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि आप खामोशी अख्तियार करके समाज पर अपना असर बना सकते हो, अपनी अथॉरिटी जगा सकते हो। आप खामोश रह के अपनी वैल्यू को, मैंने कहा, बना सकते हो। आपके हाथ में क्या है कि आप अपनी इज्जत बनाओगे कि आप अपनी रुसवाई करोगे। ये सब कुछ खुदा ने आपके हाथ में रखा है। खुदा के इंसाफ का पैमाना जो हमारे लिए, मैंने कहा है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो हमारी गुफ्तगू है, वो हमारा बोलना है। फजूल मत बोलिए, गलत बातें मत बोलिए, क्योंकि कलाम कहता है कि आपकी खता हिसाब में लाई जाएगी। अजीजों, इस दुनिया में कोई बोल कर इंसान महान नहीं बना है। कोई भी इंसान, कोई एक आदमी बता दो। हर आदमी, याद रखो, इस दुनिया में अगर महान बना है तो सीख कर बना है। तो सीखा वो तब है जब उसने सुना है। क्योंकि मैंने कहा आपकी लाइफ के अंदर आप जब सीखते हो तो तभी वहां पर आपको लिसनिंग से काम लेना पड़ता है, और आप जब सुनते हो तो तब सीखते हो। इसलिए सुनकर ही इंसान ग्रेट बनता है और सीख कर ही इंसान अगले लेवल तक जाता है। बोल कर नहीं जाता, सिर्फ सीख कर और खामोश होकर। इसलिए लर्निंग के लिए लिसनिंग जरूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आज जनाब लर्निंग कर रहा हूं तो कल इससे अर्निंग आना शुरू हो, आपको लर्निंग के दौरान बाइबल कहती है कि फिर लिसनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने पे अपना टाइम जो है सर्फ करना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि कलाम की कसरत जो है वो खता से खाली नहीं है। इसका मतलब है जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अपनी जानकारी से ज्यादा बातें करता है। वो अपने नॉलेज से, अपनी समझ से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आदमी 1 घंटा लगातार बोला है वो खता ना करे। 100% वो गलती करेगा, क्योंकि उसने उस टाइम के बीच में अपनी जानकारी से ज्यादा बोला है। तो जो ज्यादा बोलता है, हम ये सीखते कि वो कम फायदे में रहता है, और वो जो, मैंने कहा, कम बोलता है वो ज्यादा फायदे में रहता है। तो आपको देखना है, आपको नुकसान उठाना है कि आपको फायदा पाना है। तो फायदे पाने का एक ही असूल है, आप खामोशी में अपनी लाइफ को जियो। आप सीक्रेट में, तन्हाई में, जब आप मेडिटेशन में बैठे हो तो आप मेडिटेशन के साथ आप साइलेंस को जरूर रखो। आप जितना साइलेंट रहोगे उतना भले तौर पर आप मेडिटेट कर पाओगे और खुदा के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सो अजीजों, कहा जाता है
कि बेवकूफ होना अलग बात है और बेवकूफ समझा जाना ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। मतलब अगर आप सोचो बेवकूफ हो, लेकिन अगर आप खामोश हो तो तब भी तना गिने जाओगे। लेकिन अगर आप सोचो आप बोलते हो और आपकी बातों से खता और गलती झलकती है और आप बताना ये चाहते हो कि आपके पास बड़ा नॉलेज है, तो सच में तो मैं आपको बताऊं, बाइबल ये सिखाती है कि जनाब खता और बेवकूफ़ी उसी शख्स का हिस्सा रहेगी। एक वर्ष को पढ़ते हैं, इमसाल की किताब उसका 17वां बाब उसकी 27 वर्ष में लिखा है, साहिब इल्म कम गो है। और फिर ये कि साहिब फहम मतीन है। यहां पर दो चीजें लिखी हैं। साहिब फहम कम गो से मतलब कि वो कम बोलेगा। साहिब फहम कि वो आदमी जो नॉलेजेबल है, जो ज्यादा काबिलियत रखता है, अहलियत रखता है, वो आदमी जो ज्यादा इल्म रखता है, मैंने कहा उसके लिए बाइबल कहती है कि उसकी जिंदगी के ऊपर आप ये साइन देखोगे, ये निशान देखोगे कि वो अपनी लाइफ में बहुत कम बोलेगा। और दूसरी चीज कि साहिब फहम मतलब नॉलेज एबल आदमी, आपको मतीन से मतलब है कि वो संजीदा मिलेगा, वो आपको मजबूत मिलेगा। बाइबल कहती है कि साहिब इल्म आदमी कम बोलेगा और समझदार शख्स हमेशा मुस्तकिल मिजाज रहेगा। अजीजों, इसका मतलब है कि बिला तामिल बोलना और तुम मिजाजी में बोलना ये बेसमझ करदार है, और ये बेसमझ लोगों का करदार और ये उनका खलासा है। बाइबल ये कहती है कि अगर आप नॉलेज एबल आदमी हो तो आप सोच समझ कर और फिर बामकसद बोलोगे, और आपकी बातें आप कभी भी उन्हें बेजा खर्च नहीं करोगे, आप उन्हें वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ है कि ये बातें जो आप कर रखे हो जनाब, ये इतना बड़ा तजर्बा हासिल करने के बाद, इतनी बड़ी स्टडी हासिल करने के बाद आपने कमाई है और आप उन्हें ऐसे फजूल वेस्ट नहीं करोगे। इसलिए कहते हैं कि खामोश इंसान गहरे समुंदर की मानिद होता है। वो आदमी, मैंने कहा, बहुत गहरा होता है, उसको कोई आदमी पूरे तौर पर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हर बार उसकी ग्लोरी अलग होगी, हर बार उसका ग्रेस अलग होगा, हर बार उसका नॉलेज का, मैंने कहा उसके जनाब उसके आइडियाज का और दीगर स्पिरिचुअल जो जो उसके पास चीजें हैं, वो हर वीक, हर मंथ, हर साल वो अलग किस्म की होंगी, क्योंकि वो खामोश है और वो साइलेंस की पावर को जानता है और वो बहुत डीप होगा। सो कहा जाता है अगर जरूरी नहीं है कि बोला जाए तो फिर जरूरी है कि खामोश रहा जाए। अगर मौका नहीं है और वक्त भी नहीं है और आपके लिए बोलना जवाब भी आपका नहीं बनता, तो स्टडी कहती है कि आप खामोश रहो। अगर आपके लिए, मैंने कहा, बोलना जरूरी नहीं है, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप खामोश रहो। जिस तरह, याद रखो, स्पीकिंग एक स्किल है, बिल्कुल उसी तरह लिसनिंग भी एक स्किल है, एक गुर है, एक हुनर है। और याद रखो, अगर लिसनिंग की स्किल आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो आप इस दुनिया में अलग ही एक मुकाम हासिल करोगे, बिल्कुल एक यूनिक बनोगे। बिल्कुल, मैंने कहा, आप अपनी एरिया के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने लोगों के अंदर बिल्कुल एक जुदागाना लाइफ के मालिक बनोगे। सो अजीजों, याद रखिए, इस दुनिया में जितने जहनी तौर पर मजबूत लोग गुजरे हैं, वो अपनी लाइफ में हमेशा कम बोले हैं। ये उनकी जिंदगी का सीक्रेट रहा है। पर वो जब जब बोले हैं ना, तो ये याद रखना, लोग उनके लफ्जों को लिखने पर तैयार हुए। इसलिए लिखने पर तैयार हुए कि उन्होंने जनाब खामोश रहकर लोगों को सुन सुन के अपने अंदर बहुत किस्म का या बहुतात का नॉलेज जमा कर लिया, और जब वो बोले गए तो लोग लिखने पर मजबूर हो गए। इसलिए अजीजों, याद रखो, हम ये सीखते हैं कि लोग जब कम बोलते हैं तो दना गिने जाते हैं, और वो जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ज्यादा अहमक
और वो बेवकूफ दिखाई देते हैं। एक वर्ष को पढ़ेंगे, इमसाल उसका 17वां बाब और उसकी 28 वर्ष को पढ़ेंगे हम। यूं लिखा है इमसाल 17 की 28 में, अहमक जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है, जब अपने लब बंद करता है, बंद रखता है, तो बाइबल कहती है होशियार गिना जाता है। आप ये सोचो, बाइबल कहती है कि अहमक भी अगर खामोश है, क्योंकि उसके शब्द उसका आईना है, उसके अल्फाज उसका आईना है, उसकी छवि है, उसका अंदर का हाल दिखाएंगे। लेकिन अगर वो खामोश है तो कोई देख नहीं पाएगा कि ये असल में है कौन और ये किस किस्म का आदमी है। बाइबल कहती है वो दाना गिना जाएगा जो अपने लब बंद रखता है, लिखा है वो होशियार माना जाएगा। आप सोचो कि कहते हैं कि पागलों के सर पर सींग नहीं होते, पागलों के सर पर सींग नहीं होते, मतलब ये कि चेहरे को देखकर कभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये अहमक है कि दाना है। क्योंकि अगर पागलों के सर पर सींग होते तो जनाब उनको देखकर दूर से कहा जा सकता था कि ये पागल हैं। तो इसी तरह बाइबल कहती है अहमकों के सर के ऊपर भी सींग नहीं हैं, जो उनको देख कर लोग बोल दें कि ये अहमक हैं। हाँ, वो अगर खामोश हैं तो दना गिने जाएंगे, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो क्योंकि उनका बोलना खता से खाली नहीं होगा, वो बेमायनी बातें बोलेंगे और बेमकसद बातें बोलेंगे, इसलिए वो बोलकर अपना हाल दिखा देते हैं। अजीजों याद रखिएगा, हमारे दुश्मन हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उनको हमें दुख पहुंचाने का कोई ना कोई मौका मिले। हमेशा कोशिश में रहते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप मिनिस्ट्री में हो तो आप भले से इसको समझ पाओगे, लेकिन तो भी आप चाहे टीचर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, आप किसी भी फील्ड में हो तो आपकी फील्ड का ही कोई बंदा आपका दुश्मन होगा और वो मौका ढूंढेगा आपको दुख देने के लिए। पर सुनो, अगर हम, मैंने कहा, साइलेंट हैं तो अजीजों याद रखना, हम उनके लिए कभी भी चांस पैदा नहीं करते कि वो हमें दुख दें। इसलिए हम चांस पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम खामोश हैं। हमारी गुफ्तगू में, हमारे बोलने में वो खता ढूंढते हैं। हमारे बोलने में, मैंने कहा, वो कोई ऐसा शब्द पकड़ लेंगे, कोई ऐसा सोच, कोई ऐसा लफ्ज पकड़ लेंगे जहां पर वो, मैंने कहा, हमें दुख देंगे। इसलिए जब हम ज्यादा बोलते हैं तो अपने दुश्मनों को ज्यादा अपने खिलाफ इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन में से कोई एक, मैंने कहा, बात वो हमारे खिलाफ जनाब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि कल के खतरे से, कल के जवाल से, कल की इंसल्ट से, कल के रोने से, कल की प्रॉब्लम से तेरे लिए बेहतर यह है कि तू खामोश रहे। और बाइबल ये कहती है खामोश रहने से तू कोई कमतर नहीं हो जाएगा। बाइबल ये नहीं कहती कि खामोश रहने से जनाब तू ग्रेट नहीं हो पाएगा। बाइबल तो ये कहती तू होशियार होगा, और बाइबल ये भी कहती कि तू दाना गिना जाएगा। अजीजों याद रखना, इस दुनिया का ये कड़वा सच है कि हर कोई हमें पीछे धकेलने को है, हर कोई हमें पीछे हटाने को है, ताकि वो आगे आकर जनाब उस जगह पर अपनी जगह बना ले। और हम, मैंने कहा, उनको मौका अगर मुहैया करेंगे तो कैसे? फजूल बोलकर, बेकार बोलकर। लेकिन अगर खामोश हैं, चाहे हम नॉलेजेबल नहीं हैं, चाहे कोई तजर्बा नहीं है, या चाहे, मैंने कहा, हम बहुत ज्यादा मिच्योर नहीं है, लेकिन अगर आप खामोश हो ना तो कोई भी आपका विरोधी, कोई भी आपका दुश्मन आप पर, मैंने कहा, कभी वो गालिब नहीं हो पाएगा, कभी आप पर वो फाते नहीं हो पाएगा। इसलिए दुश्मन को मौका तब मिलता है, मैंने कहा, जब हम उसे फजूल बोलकर, बेकार बोलकर और गंदा बोलकर उसके लिए मौका मुहैया कर देते हैं। अजीजों याद रखना, अगर आपके दुश्मन को मौका मिल जाए कि वो आपको वहां से हटा के खुद एक बेहतर पोजीशन वहां पर कायम करे, तो मैं आपको दावा करता हूं
वो जरा सा भी तरस नहीं करेगा आप पर, वो जल्दी करेगा। फकत आप उसे एक लिंक मुहैया करो, एक मौका दो उसे, वो देखो फिर कैसे करेगा। हो सकता है कि हम अल्फाज के खिलाड़ी ना हो सकता है हमें शब्दों का सही इस्तेमाल ना आता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके दुश्मन ज्यादा होशियार हैं, आपके दुश्मन ज्यादा, मैंने कहा, वो लफ्जों के खिलाड़ी हैं। हाँ, वो आपके खिलाफ अपने अल्फाज की तरतीब से आपको नश्तर लगा सकते हैं, आपको घाव लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास भी तो आपको खुदा ने अपना डिफेंस करने के लिए, मैंने कहा, एक पावर दी है, और वो पावर है आपकी खामोशी की। आप जब खामोश रहते हो, आप उनको रिप्लाई नहीं करते, आप रिएक्ट नहीं दिखाते, आप, मैंने कहा, उनकी हर बात का जवाब नहीं देते, तो इसका मतलब है कि आप बाइबल की इस टीचिंग को सही तौर पर समझ पा रहे हो। अजीजों, याद रखना, अगर हम हकीकी मसीही हैं तो हमें हर बात में इस बात को ध्यान में रखना है, हर मामले में, हर बात में इस सीक्रेट को ध्यान में रखना है कि हर तरह के हालात में हमारा बेहतरीन डिफेंस क्या है। बोलो, साइलेंस। आपका बेहतरीन डिफेंस है ये। अगर कोई आप पर आकर बुरा बोलता है, सोचो, कोई भी आया, उसने गाली गलौज की, लान तान करना शुरू कर दिया, बुरा बोला, अपना गुस्सा निकाला, और आपने अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला, सोचो वो क्या करेगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने आग लगाई। पर आपका बोलना उस आग पर तेल का काम करेगा। अब आपके हाथ में क्या है कि आप तेल डालना चाहते हो कि पानी डालना चाहते हो। आपका खामोश रहना उसी आग के ऊपर पानी का भी काम कर सकता है, आपका बोलना उसी आग के ऊपर, मैंने कहा, तेल का भी काम कर सकता है। इसलिए माना यह जाता है कि हर इंसान के अंदर एक डिफेंस सिस्टम खुदा ने राइज किया है, मुकर्रर किया है, उसके साथ जोड़ के रखा है, और वो, मैंने कहा, डिफेंस सिस्टम आपका है, आपका साइलेंट रहना। आप खामोश जब रहते हो तो आप अपना दफा करते हो। सो अजीजों, बेमौका और फजूल बातें करने से बेहतर है कि इंसान खामोश रहे, ताकि इसकी हमाकत का भांडा ना फूट जाए। तो बेहतर तो यही है ना, जब हमें आता ही कुछ नहीं, जब हमने सीखा ही कुछ नहीं, जब हमने सुना ही कुछ नहीं। आप याद रखना, इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हो, मिनिस्ट्री में, टीचिंग में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी फील्ड के, मैंने कहा, माहिर, तजर्बेकार और सक्सेसफुल लोगों को जरूर सुनना। आप जितना सुनोगे, आप जनाब उनके तजर्बों से सीखोगे, और आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, सुनने से, बोलने से नहीं। सो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि लब बंद रखने वाले शख्स को होशियार माना जाता है, लब बंद रखने वाले को बाइबल कहती है दाना माना जाता है, और आगे बाइबल कहती है ज्यादा बोलने वाले को बाइबल कहती है वो खता करेगा। और हमने ये पढ़ा है, आप अगर खता में नहीं पढ़ना चाहते, बाइबल कहती है कि आपको फिर अपने लोगों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, दुनिया में सब कुछ आप जब देखते हो, लोग उड़ाना ही नहीं सीखते, लोग चलाना ही नहीं सीखते, बल्कि उन चीजों को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। सिर्फ जबान को चलाना मत सीखो, जबान में लफ्जों को निकालना मत सीखो, बल्कि बाइबल कहती है कंट्रोल करना भी सीखो। सो अजीजों, मैंने समाज में यह देखा है कि जब लोगों को पछतावा हुआ है तो उन्हें फकत बोलकर पछतावा हुआ है, और जब जब लोगों को पछतावा नहीं हुआ तो फकत उन्हें खामोश रहकर पछतावा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दो हालतें हमारे सामने हैं। आप पछताना चाहते हो, अफसोस करना चाहते हो, आने वाले वक्त में रोना चाहते हो, तो कभी, मैंने कहा, बड़बोला बनने से बाज मत आना। लेकिन अगर आने वाले वक्त में दाना बनना चाहते हो, आने वाले वक्त में होशियार बनना चाहते हो, आने वाले वक्त में, मैंने कहा, आप एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में ज्यादा, मैंने कहा, सुनने पर ध्यान करना। बाइबल कहती है मूसा ने 80 साल सुना था,
क्योंकि 80 साल उसने सीखा था। बाइबल कहती है 3.5 साल मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने सुना था। बाइबल इसी तरह कई डिसाइपल्स का, कई शागिर्दों का, कई नबियों का भेद बताती है ज्यादा समय उन लोगों ने सुना था। लेकिन सुनने के बाद जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, सुनने के बाद जब वो जनाब अपनी फील्ड में आए सामने लोगों के, तो उन्होंने समाज को हिला के रख दिया। मैंने कहता हूं, मैं दावा करता हूं कि ऐसे लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में ना तो जवाल मिलता है, ना रुसवाई, ना शर्मिंदगी, क्योंकि वो सीखने में मिच्योर हो चुके होते हैं और वो कई तरह की चीजें लोगों तक आगे लेकर जाते कि उनके लिए बरकत का बाइस रहते हैं। अजीजों, अगर एक बेवकूफ और जाहिल आदमी भी, स्टडी कहती है, खामोश रहेगा तो वो अक्लमंद लोगों में शुमार किया जाएगा। पर अगर एक अक्लमंद आदमी बक बक करता रहेगा, फजूल बोलता रहेगा, बेकार बोलता रहेगा, तो कलाम ये कहता है कि उसे अहमक तस्वर किया जाएगा। अब आप पर ही डिपेंड करता है, या हम सब पर डिपेंड करता है कि हमें आने वाले वक्त में अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है। सो बाइबल दना और होशियार उसी को मानती है, मैंने कहा, जो अपने लबों को कंट्रोल करता है। बाइबल उन्हीं को, मैंने कहा, आगे ज्यादा प्रमोट करती है और उन्हीं के साथ फायदों की बात करती है जो अपने लफ्जों को, अपनी जबान को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। अजीजों, याद रखना, नई बातें हमेशा सुनने वाला ही करेगा और बोलने वाला हमेशा बातों को रिपीट करेगा। यह बड़ा डिफरेंस है इन दो लोगों के अंदर। एक आदमी, मैंने कहा, अगर उसने ज्यादा वक्त सुनने पर लगाया है और जब आप उसको जनाब बोलने का मौका दोगे ना, तो वो नई नई और यूनिक बातें और डीप बातें वो बोलेगा। लेकिन वो आदमी जिसने सारी जिंदगी फकत बोलने पर ही काम किया है, वो चीजों को सारी जिंदगी रिपीट ही करता रहेगा, दोहराता रहेगा। यहां भी वही प्रचार, अगले गांव में भी वही प्रचार, अगले पिंड में भी वही प्रचार, सारी जिंदगी 2-4 प्रचार वो करता रहेगा। लेकिन याद रखना, मैंने जिंदगी में यह सीखा है, एक रेवलेशन सारी जिंदगी जीने के लिए काफी नहीं है। एक मसा, एक बार का मसा हो जाना सारी स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए काफी नहीं है। एक रोया, एक ड्रीम का आ जाना और उसके अंदर चलना सारी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। क्योंकि हर लेवल के लिए, मैंने कहा, रेवलेशन अलग होता है। हर लेवल के लिए, मैंने कहा, मसा अलग होता है। हर लेवल के लिए ड्रीम्स अलग होते हैं। आपको अगर ग्रोथ करनी है, इंप्रूव करने अपनी लाइफ में, तो मैंने कहा, आपको चीजें रिपीट करने वाला रिपीटर नहीं बनना, बल्कि आपको लिसनर बनना है, ताकि आप जब जब स्पीकर बनो तो जनाब नई नई चीजों को आप बोल पाओ। सो कहा जाता है, जो ज्यादा सुनता है वो अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करता है और वो अपनी लाइफ को ज्यादा ग्रो करेगा, वो उसे ग्रोथ तक लेके जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा सुनने पर काम किया है। अजीजों, जिस तरह याद रखना, कमान से तीर निकल के वापस नहीं आता, बिल्कुल उसी तरह जबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आते। और मैं आपको बताऊं, इंसान, याद रखना, अपना नुकसान भूल जाता है पर कभी अपनी इंसल्ट नहीं भूलता। लड़ाइयां कल सुलह में बदल जाती हैं, लेकिन अगर लफ्जों से किसी को मार दोगे, हमेशा कहा जाता है तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन लफ्जों का घाव नहीं भरता। मतलब वो सारी जिंदगी इंसल्ट याद रहती है। इसने किसी मौके पे मेरे लिए ऐसा कहा था। मैंने कहा, लोग अपने पैसे का, अपने माल का नुकसान भूल जाते हैं, लेकिन लोग अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलते। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों की बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए फकत अपनी जबान को कंट्रोल करें। इस बात को हमेशा याद रखना, अगरचे जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये आपकी हड्डियां तोड़वा सकती है। अगर आप में से, मैंने कहा, इसे सही इस्तेमाल किया, ये आपको इज्जत भी दे सकती है। अगर जनाब इसको आपने गलत इस्तेमाल किया, तो ये आपको गांव से भी, पिंड से भी, आपके शहर से भी निकलवा देगी, तख्त से
आपको नीचे भी उतार देगी, क्योंकि इसके अंदर इतनी अथॉरिटी है। आइए पढ़ेंगे याकूब का खत, उसका 3 बाब, उसकी 2 आयत से मैं इस आयत मुकद्दस की तलावत करूंगा। लिखा है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। अब यहां पर सुनो, बाइबल में 2 बातें बयान की गई हैं। नंबर 1, जब सब लोग ज्यादा बोलते हैं तो तब उनसे खता होती है, यह पहली बात। और दूसरी बात, जब खता में पड़ते हैं तो उनकी कामलियत दागदार होती है, क्योंकि साफ लिखा है, जब सब लोग खता करते हैं तो बाइबल कहती है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। तो उसका मतलब है, अगर वो खता करता है तो वो कामिल नहीं है। आप ये सोचो, बड़बोलापन एक तो खता में लेके जाता है, बड़बोलापन दूसरा हमारी परफेक्शन को वो उसके ऊपर सवाल छोड़ देता है। परफेक्शन को मैंने कहा उस परफेक्शन के लेवल तक जाने नहीं देता। अजीजों, अगर जबान को कंट्रोल में मैंने कहा कोई कर लेता है तो वो जबान के साथ जो दीगर गुनाह किए जाते हैं वो उनसे भी बच जाता है। क्योंकि याद रखना, पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा गुनाह जो है ना, वो जुबान के हैं। क्योंकि जुबान से लानत निकलती है, जुबान से झूठी गवाही निकलती है, जुबान से झूठ निकलता है, जुबान से ऐब जोई निकलती है, जुबान से और तरह के, मतलब एक लंबी लिस्ट है। अगर कभी समय खुदा ने दिया तो हम जुबान के गुनाहों पर जरूर बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो गुनाह हैं पूरी बॉडी के अंदर वो जुबान के हैं। और मैंने कहा वो आदमी जो अपने लबों को कंट्रोल करता है वो जुबान के दीगर सब गुनाहों से वो बच जाता है। सो अजीजों, अगर कोई ऐसा करने में कामयाब हो जाए तो इसका मतलब है रूहानी जिंदगी में यकीनन पुख्ता और अपनी जिंदगी के अंदर वो मजबूत हो चुका है। अजीजों, परफेक्ट शख्स वो ही है, बाइबल कहती है कि जो अपने मुंह से खता ना करे, अपनी बातों से खता ना करे, अपने सारे बदन को बाइबल कहती है वो काबू में कर सकता है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि खुला धागा और लंबी जुबान, कहा जाता है खुला धागा और लंबी जबान दोनों उलझ के रह जाते हैं। और चाहिए तो ये कि धागे को लपेट के और जुबान को समेट के रखा जाए, लेकिन जब ये दोनों चीजें खुल जाती हैं तो उलझ के रह जाती हैं। इसलिए अजीजों, खामोशी के अंदर बहुत बड़ा खजाना है। जितने लोग इसमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं वो मेरी इस टीचिंग को बड़े भले तरीके से समझेंगे। इसमें आपको बड़ा, मैंने कहा, बहुतात का खजाना मिलेगा। क्योंकि खामोश होना मतलब खामोश होना नहीं, सुनना है। क्योंकि जब आप खामोश हो तो तभी सुनते हो, और जब आप सुनते हो तो इसमें बहुत बड़ा खजाना है। बहुत तरह की फिलोसफी है, तरह तरह के नजरियात हैं, बहुत किस्म के रेवलेशंस हैं, और तभी आप ग्रोथ करते हो। सो अजीजों, किसी ने खूब कहा है, हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। इसलिए आप जितना कम बोलेंगे आपकी इज्जत में उतना ही ज्यादा इजाफा होता जाता है। मैं कई बार बताता हूं कि हर बॉल के ऊपर मारने वाला अच्छा बैट्समैन नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह हर बात का जवाब देने वाला वो आदमी अच्छा स्पिरिचुअल नहीं हो पाएगा, स्पिरिचुअल मैन नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीजों को, जिस तरह सोचो, एक बॉलर का बैट्समैन यॉर्कर रोकता है, इसका मतलब है उसने अपना दफा किया, अपने आप को डिफेंड किया। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी सेम ऐसा ही है। कई बार हमारे दुश्मन हमारे लिए अलाप शलाप बोलेंगे, तो जरूरी नहीं कि हर बात का हम अलाप शलाप में ही जवाब दें। हम वहां पर खामोश रह के मतलब उनके यॉर्कर को रोक रखेंगे। खुदा आपका भी वक्त लाएगा जनाब, जब आपको खुदा बुलाएगा और आपकी बरकतें बोलेंगी, आप नहीं बोलोगे, आपकी गवाहियां बोलेंगी, आपकी सक्सेस बोलेगी। इसलिए याकूब रसूल के खत के मुताबिक
खामोशी, याद रखो, खुद पर काबू पाने का नाम है। ये सेल्फ को कंट्रोल करने में ये एक बड़ी मददगार एक चीज है। साथियों, कई बार हमारा बड़बोलापन, याद रखिए, हमारे लिए मौत का सबब हो जाता है, हमारे लिए नुकसान का बायस हो जाता है, हमारे लिए पछतावे का बायस हो जाता है, और हम ये सोचते हैं काश उस वक्त मैंने ऐसे ना कहा होता और आज उन बातों की वजह से ये मुझे नुकसान ना उठाना पड़ता। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, और इस मैसेज के आखिर में कहा जाता है कि 1825 के अंदर का यह वाक्या है। 1825 का रूस का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम नेक्लियो फर्स्ट था। नेक्लियो फर्स्ट ही उनका प्राइम मिनिस्टर था, और उसने अपने राज को, अपनी इक्तदार को जैसे ही संभाला, तो यहां पर याद रखिएगा, वहां उसकी कंट्री के अंदर जितने बागी लोग थे उन लोगों ने बगावत कर दी उसकी इक्तदार के दौर में, और उनका मुतालबा यह था कि जैसे यूरोप के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो रूस के अंदर बनाई जाएं। उनका मुतालबा यह था कि जैसे यूरोप के अंदर तरह तरह के कारोबार हैं वो सब रूस के अंदर किए जाएं। और ये बगावत बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने कहा उस प्राइम मिनिस्टर ने यह किया, इस बगावत को खत्म करने के लिए उस नेक्लियस प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने कहा, उस बागी को पकड़कर उसे फांसी लगा देने का हुक्म दे दिया। अब याद रखना, जब उस बागी को फांसी देने का वक्त आया तो उसे तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी डालकर उसे लटकाया गया। और अजीजों, जैसे ही उसे रस्सी से लटकाया तो रस्सी पर कुछ देर झूलने के बाद रस्सी टूटी और वो नीचे गिर गया और वो मरने से बच गया। उस आदमी ने अपने आप को देखा, उसे छोटी मोटी कुछ चोट तो लगी, लेकिन उसे तसल्ली हुई कि मैं बच गया। और उस जमाने के अंदर ऐसे वाकयात खुदा का इंसाफ माने जाते थे कि खुदा नहीं चाहता कि ये मरे। जब भी किसी की रस्सी टूटती थी तो उसे दोबारा रस्सी डालकर फांसी नहीं दी जाती थी। माना यह जाता था कि खुदा चाहता है कि इसे बचाया जाए और इसे फांसी न दी जाए। अजीजों, मैंने कहा जब उस आदमी को लगा कि मैं बच गया हूं, तभी उससे एक बड़ी गलती हुई जो उसको करनी नहीं चाहिए थी, और वो गलती उसके लिए पछतावे का बायस बन गई। अब वो तब उस भीड़ के अंदर बड़ी बुलंद आवाज से चलाया और उसने कहा, क्या तुमने देखा? उसने कहा, क्या तुमने देखा कि मैंने सही नहीं कहा था कि रूस वालों से कोई काम सही नहीं होता? रूस वालों से तो एक रस्सी भी सही तरीके से नहीं बनी। ये उसने कहा, और वो कासद, वो पुलिसमैन जिसने उसे फांसी दी थी, और वो आदमी बच गया। वो आदमी इस मैसेज को लेकर हाकिम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास गया और कहने लगा, जनाब, जिसको फांसी देने का आपने ऑर्डर किया था उसको खुदा ने फांसी लगने से बचा लिया, अब उसे फांसी नहीं दी जा सकती। ये प्राइम मिनिस्टर उसके लिए बड़ा दुखी हुआ और मन में सोचने लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे इस बगावत को खत्म करना था, और अगर इस बगावत को खत्म होना था तो उनके लीडर को मरना था, उनके लिए एक इबरतनाक सबक के तौर पर। तब उसके जितने हवारी थे, जितने पैरोकार थे, वो खौफजदा होते और वो ये ना करते। लेकिन सुनो, तभी याद रखना, जब वो उसके माफी नामे पर दस्तखत करने के लिए जा रहा था तो उसने उस कासिद से पूछा कि उस वाकया के बारे में मुझे बताना डिटेल से कि हुआ क्या था, और उसने गिरने के बाद तब क्या बोला था। अब कासिद ने उसे कहा कि जनाब, जब रस्सी टूटी और वो नीचे गिरा तो उसने बड़ी भीड़ से, सब लोगों से चलाकर कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि रूस वालों से एक रस्सी भी सही तरीके से नहीं बनती, उनसे कोई भले काम की तवक्को नहीं कर सकते। आप बिलीव कीजिए, 1825 का यह वाक्या है
स्टडी बताती है, हिस्ट्री बताती है कि जब रस्सी टूटी थी तो लोग सोचते थे कि यह बच जाएगा, लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से उसे दोबारा फांसी दे दिया गया। हाकिम ने कहा, अच्छा ये बात है कि उसने रूस वालों के लिए कहा कि ये कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते, तो उसने कहा अब एक नई रस्सी लाओ और हम ये साबित कर देंगे कि रूस वाले अच्छा काम कर सकते हैं, रूस वाले कोई भी काम करे तो सही तरीके से कर सकते हैं। और जनाब उसे अब मौका नहीं दिया गया और उसे नई रस्सी में डालकर उसे फिर से फांसी दे दिया गया। आप ये सोचो, जब वक्त था उसके खामोश रहने का तब वो बोला, और जब वो बोला तो उसका बोलना उसके लिए नुकसान का बायस बन गया। बावजूद इसके कि उस वक्त के नजरिए के मुताबिक कि जब रस्सी टूट जाए तो मतलब खुदा बचा लेता है, और खुदा ने बचाकर उसके लिए मौका मुहैया किया, लेकिन अपना बड़बोलापन काबू में ना रख के अपनी मौत को ले लिया उसने। आपको पता है, मिसाल की किताब में लिखा है, बाइबल कहती है कि मौत और जिंदगी खुदा के काबू में नहीं बल्कि जुबान के काबू में है। और ये वाक्य जो 1825 के अंदर रूस में हुआ, इस वाक्य से ये प्रूफ होता है बाइबल की सच्चाई और सदाकत को और ऊंचा किया जा सकता है कि सच में लफ्जों के अंदर पावर है। और उस आदमी ने अपने गलत लफ्जों को बोलकर, जबकि चाहिए था कि वो खामोश रहता, लेकिन खामोश ना रहने की वजह से मैंने कहा वो मर गया। अजीजों, बाइबल स्टडी ये कहती है जहां पर लफ्जों की पावर है वहां पर कलाम ये कहता है कि आपके खामोश रहने की भी ताकत है। सो अपनी खामोशी को आप इस्तेमाल करो, क्योंकि जब जब आप खामोश रहोगे आप तभी ज्यादा सीख पाओगे। और मैंने आपसे शुरू में ही कहा है, एक डिसाइपल की निशानी है कि उसके कान होते कि उसकी जुबान नहीं होती। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको सीखना ज्यादा है, और तभी आप उस फील्ड के माहिर हो पाओगे। आपकी फील्ड प्रोफेसी करना क्यों ना हो, हीलिंग करना क्यों ना हो, प्रचार करना क्यों ना हो, डिलीवरेंस करना क्यों ना हो, बिजनेस करना क्यों ना हो, वर्शिप करना क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ज्यादा बोलने पर, करने पर ध्यान देते हो, तो मैं आपको सच कहता हूं आप खता से खाली नहीं रहोगे। आपको ज्यादा से ज्यादा खामोश रह के, क्योंकि जितना आप साइलेंट होते हो उतना ही ज्यादा मैंने कहा आप अर्न करते हो, आप सीखते हो, उतना ही ज्यादा आप लर्न करते हो, उतना ज्यादा आप जितना सीखते हो अपने आप को इंप्रूव करते हो। खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको, आपके घरानों को बरकत दे। और इस मैसेज को समझिएगा कि आपको आपकी जिंदगी के अंदर इन हवालों की कितनी ज्यादा जरूरत है। हम सबको जरूरत है, और बाइबल सिखाती है कि अगर जनाब हम चाहते हैं हम खता ना करें, बाइबल कहती है अपने लबों को कंट्रोल करना, और तब बाइबल कहती है तुम दना और तुम होशियार माने जाओगे। आमीन। खुदावंदी इस स्टडी की वजह से आपको, आपके चर्चिज को, आपके हर उस हिस्से को ब्लेस करे, यीशु के नाम में आमीन।